आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से मानव तन महिमा 4 खान 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर ही एक ऐसी योनि है जिसके द्वारा जीवात्मा का कल्याण हो सकता है और परमात्मा मालिक का मिलाप हो सकता है। परंतु ये काम संत महात्माओं के माध्यम से होता है जो मानव शरीर में ही संभव है। इसलिए मानव तन सभी योनियों में श्रेष्ठ माना गया है। भवसागर जन्म मरण पार करने के लिए मनुष्य शरीर एक बेड़ा नाव है जिसको खेने वाला कर्णधार संत सतगुरु है। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी आवा। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग से 1,84,00,000 भुगतने के बाद मिलता है। इसको पाने के लिए चराचर सभी जीव तरसते हैं। बड़े भाग मानस तन पावा देवता सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। नर तन सम नहीं किव नहीं देही जीव चराचर याचत तेहि। ये देवताओं को लिए भी दुर्लभ बताया गया है क्योंकि सर्व में बिना पुनः समाप्त हुए वे मनुष्य शरीर पाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए इसकी महिमा सभी धर्म पुस्तकों में की गई है। इस शरीर से भगवान का भजन और उनका दर्शन होता है। यही मनुष्य शरीर सुंदर और पवित्र है जिसके द्वारा भगवान का भजन होता है। सोई पावन सोई सुबग शरीरा जो तन पाए भजिए रघुबीरा। प्रभु भजन हो आत्म कल्याण का साधन है और आत्म कल्याण ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है। 1,84,00,000 भरम कर पट पर अटक्यो आए। अब के पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ऐसा जो जीते जी आत्म कल्याण कर लेता है उसका जीवन सार्थक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये मनुष्य शरीर बेकार निरर्थक चला जाएगा और अंत में खाक या मिट्टी हो जाएगा, हाथ भी कुछ नहीं आएगा। जा रे दे भस्म बह जाई गाढ़े माटी खाए। काच कुमुदक जो भरिया तन की यही बड़ाई। रात गंवाए सोए केर दिवस गंवायो खाए। हीरा जन्म मोल था कौड़ी बदले जाए। ये मालूम होना चाहिए कि 1,84,00,000 के अंत में जीव को गाय अथवा बैल की योनि मिलती है जिसके बाद ही मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में गाय का बड़ा महत्व है और जिसकी रक्षा और सेवा आदि पर विशेष बल दिया जा गया। परंतु लोग इसे भी भूलते जा रहे हैं। गुरु भक्ति आज्ञा या आदेश का पालन करना ही भक्ति है। गुरु की आज्ञा का पालन करना गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति 2 प्रकार की है, बाह्य भक्ति आंतरिक भक्ति। बाह्य भक्ति संत या सदगुरु के आज्ञा अनुसार बाहर से जो पालन अथवा उनकी सेवा की जाती है उसे बाह्य गुरु भक्ति कहते हैं। आंतरिक भक्ति सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए सूरज शब्द योग मार्ग का अंतर में अभ्यास का या साधन किया जाता है, वह आंतरिक गुरु भक्ति कहलाती है। यही सच्ची गुरु भक्ति है जिसके द्वारा सूर्य जीवात्मा काल माया के देश से निकलकर सतदेह सतलोक को पहुंच जाती है और मालिक से मिलकर एक हो जाती है। ये गुरु भक्ति दिखावे का नहीं, जितना ही छुपा कर की जाती है उतना ही फलवती होती है। भक्ति ऐसी कीजिए जान सके ना कोई। जैसे मेहंदी पात में लाली रहे दब कोई। इस भक्ति की महिमा सब लोगों ने गाया है। भक्ति ही सभी सुखों की खान और जड़ है, किंतु संतों की कृपा के बिना यह प्राप्त होना संभव नहीं। जैसा कि रामायण में वर्णन किया गया है, तात भक्ति अनुपव सुख मूला मिले जो संत होए अनुकूला। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिना सत्संग न पाभि प्राणी। भक्ति सरिता के समान है। उस सरिता की सराहना की जाती है जिसमें जलधारा निरंतर बहती रहती है। भक्ति भाव भादो नहीं सभी चली गहराए। सरिता सोई सहराए ये जो जेठ मास ठहराए। गुरु भक्ति से ही दुखों के सभी मोटे और झीने बंधन कटते हैं। इसलिए सबको नित्य भक्ति करनी चाहिए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब लग मोटे जाहि नहीं, झीने कैसी जाए।
ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। सप्त गुरु भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से जगत में कुल 7 गुरु होते हैं, जिनके द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक विद्या का बोध होता है, जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई वैदाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, लई लई नाम जो नाम पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। सतवां सतगुरु शब्द लखाया, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। इस प्रकार से 7वां गुरु सदगुरु सर्वोपरि माना गया है, जिसके द्वारा जीवात्मा का सच्चा उद्धार होता है। प्रसाद या चरणामृत। प्रसादी प्राय 3 प्रकार की है, दृष्टि डालकर, हाथ से छूकर, जबान से चखकर। आमतौर पर सदगुरु की दृष्टि द्वारा अथवा उनके हाथों से स्पर्श कराकर जो प्रसादी बनाई जाती है वही बांटी जाती है। सदगुरु की जबान द्वारा चखकर जो प्रसादी बनती है उसे केवल प्रेमी सत्संगी जनों को ही दी जाती है, जिन्हें हृदय से चाह है। आनंद आनंद। गुरुमत अथवा संत मत। संसार में हमारे सम्मुख 2 मार्ग हैं। अधिकांश लोग अपने मन के कहे अनुसार चलते हैं, जिसे मनमत कहा जाता है, और कुछ लोग पूर्ण गुरु सिख के उपदेश पर चलकर प्रभु को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जिसे गुरुमत अथवा संतमत कहा जाता है। परंतु अपनी बुद्धि के अनुसार हर जीव यही समझता है कि वह गुरुमत पर चल रहा है। सिख भाई 5 ककार, कच्छा, कड़ा, कृपाण, कंगा और कीस रखकर वह समझते हैं कि गुरुमत पर चल रहे हैं। उनमें ये 5 ककार परम आवश्यक माने जाते हैं और कोई भी व्यक्ति इनके बिना गुरु का सिख नहीं कहला सकता। मुसलमानों का गुरुमत 5 समय की नमाज, रमज़ान के महीने में सुबह से शाम तक 30 दिन के रोज़े, मक्के का हज तथा ज़कात, आय का कुछ भाग देना, इन पर आधारित है। इस प्रकार हिंदू शिखा सूत्र, यज्ञोपवीत, संध्या, हवन तथा 60 कर्मों को गुरुमत कर समझते हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और पवित्र नदियों व सरोवरों में स्नान करना ही गुरुमत मानते हैं। कुछ इसलिए अपने को गुरुमत के न्याय समझते हैं कि गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ या गायत्री मंत्र आदि का जप करते। इस तरह कुछ लोग व्रतों, ब्रह्मचर्य, आत्म संयम तथा हठ कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन मानते हैं। योगी लोग प्रणाम तथा धोती, नेति, वस्ती आदि करना ही गुरुमत समझते हैं। ईसाइयों की मान्यता है कि हजरत ईसा ही सदा मुक्तिदाता है। वे लोग बपतिस्मा लेना तथा अन्य कई धार्मिक रीति रिवाजों को पालन करना गुरुमत समझते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सब लोग किसी न किसी परिपाटी के पीछे चलते हुए अपने गुरुमत के अनुयायी मानते हैं। इसलिए विचार करने की आवश्यकता कि सच्चा गुरुमत क्या है। परमार्थ का सिद्धांत है कि शिष्य गुरु के ज्ञान तथा सामर्थ्य से अधिक प्राप्ति नहीं कर सकता, वह गुरु से आगे नहीं जा सकता, परंतु हमें पद पद पर कई गुरु मिलते हैं। सत्य तो यह है कि संसार में गुरु कहलाने वाले अधिक तथा शिष्य कम है। कबीर साहब का कथन है कि परमार्थ में उन्नति गुरु पर निर्भर करती है और सच्चा गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। जब तक शब्द मार्ग का अनुभवी गुरु न मिले, शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। आप कहते हैं, हाँ गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावेदा। कबीर साहब की संग्रह भाग 1 पृष्ठ 12। ये संसार भांति भांति के गुरुओं से भरा पड़ा है, इसलिए प्रश्न उठता है कि सच्चे गुरु की खोज कैसे करें। सभी संत, महात्मा एवं धर्म ग्रंथ सच्चे गुरु की खोज करने को कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब तथा पलटू साहिब, दादू साहिब, कबीर साहिब अन्य संतों की वाणी में भी इसी बात पर बल दिया गया है। मौलाना रूम, शम्स तबरीज़, हाफिज आदि मुसलमान संत भी मुर्शिद कामिल अर्थात पूरे गुरु की महिमा गाते हैं। बिना पूरे गुरु के अंधे के द्वारा अंधे का मार्गदर्शन जैसी बात हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं, हाँ जाका गुरु आंधरा चेला निपट निरंग, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परन। कबीर साहब इस साखी संग्रह भाग 1 पृष्ठ 12। आनंद आनंद।